गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मोरल साइंस में चैप्टर 8 सुंदर मेरे पंख की एक्सरसाइजेस बुक में फिल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। जो उचित उत्तर है उस पर किसका चिन्ह लगाना है? सही का चिन्ह लगाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है? रंगीन पंख वाला कौन था? रंगीन पंख वाला कौन था? बगला या मोर? कौन था रंगीन पंख वाला? किसके रंगीन पंख होते हैं? कौन से पक्षी के रंगीन पंख होते हैं? बगले के तो नहीं होते। किसके होते हैं? मोर के। तो ये रंगीन पंख वाला कौन है? पक्षी है रंगीन पंख वाला। तो इस पर हम राइट का चिन्ह लगाएंगे। ओके बच्चों। नेक्स्ट है, आकाश तक कौन उड़ सकता है? आकाश की सैर कौन कर सकता है? मोर कर सकता है या बगला? तो मोर तो ज़्यादा ऊंचा उड़ नहीं पाता है। कौन आकाश की सैर करता है? बगला आकाश की सैर कर सकता है। तो कौन तेज उड़ सकता है? कौन ऊंचा उड़ सकता है? बगला। आकाश तक कौन उड़ सकता है? बगला। तो बगले पर सही का चिन्ह लगाते हैं। ओके बच्चों, लगा दीजिए। नेक्स्ट क्या दिया है? इनमें से जो पक्षी पंख होते हुए भी उड़ नहीं सकते उन पर गलत का चिन्ह लगाइए। इनमें से पक्षी जो उड़ नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते? उड़ नहीं सकते। उड़ नहीं सकते मतलब आकाश की सैर नहीं कर सकते। तो कौन सा पक्षी होते हैं जो आकाश की सैर नहीं कर सकते इनमें से? तो पहला है मोर। तो मोर ज़्यादा ऊंचा उड़ नहीं सकता है, तो इसलिए हम इस पर क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। ओके बच्चों, लगा लिए। नेक्स्ट है चिड़िया। चिड़िया उड़ सकती है ऊपर? आकाश की सैर कर सकती है? हाँ कर सकती है, तो इसे छोड़ देंगे। कबूतर उड़ सकता है आकाश में? तो उड़ सकता है ऊपर तक, तो इससे छोड़ देंगे। अब देखिए ये है पेंगुइन। पेंगुइन आकाश की सैर लगा सकती है? नहीं लगा सकती, तो ये क्रॉस कर देंगे। ठीक है। अब ये दिया है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। तो ये ऊंचाई पर उड़ सकता है, मतलब आकाश की सैर लगा सकता है? नहीं लगा सकता, क्योंकि भारी होता है तो ये उड़ ही नहीं पाता ज़्यादा। तो इसलिए इस पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया हमने। ठीक है। तो ये पक्षी आकाश की सैर नहीं कर सकते जिस पे हमने क्रॉस लगाया। मोर, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच। तो ये पक्षी आकाश की सैर नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा ऊंचा उड़ नहीं सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? यहाँ दिए प्रश्नों के उत्तर। चलिए मुझे जवाब दीजिएगा सभी बच्चे। चलिए बोलिए, मोर को किस बात का घमंड था? मोर को किस बात का घमंड था? बताइए रेहांश, इसका आंसर क्या है? पता है आपको? पाखी, आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? चलिए मैं बताती हूँ सभी बच्चों को। मोर को अपनी सुंदरता पर घमंड था। किस बात का घमंड था? अपनी सुंदरता का घमंड था। ओके। चलिए नेक्स्ट है, मोर ने अपनी परछाई कहाँ देखी? मोर ने अपनी परछाई कहाँ देखी थी? क्यों देव, आपको पता है इसका आंसर? क्यों परीक्षा, आपको पता है इसका आंसर? चलिए बताइए, मोर ने अपनी परछाई कहाँ देखी थी? नदी में। कहाँ देखी थी? नदी के पानी में। कहाँ देखी थी? नदी के पानी में। नेक्स्ट है, बगुले ने अपने पंख ज्यादा काम के क्यों बताए? बगुले ने अपने पंख ज्यादा काम के क्यों बताए? क्योंकि वो आकाश की सैर कर सकता था, वो आसमान की सैर कर सकता था, वो ऊंचा उड़ सकता था, इसलिए उसने अपने पंख काम के बताए। क्यों बच्चों, समझ में आ गया इसका आंसर? चलिए नेक्स्ट बना। मोर ने बगुले के पंखों की तुलना किससे की? मोर ने बगुले के पंखों की तुलना किससे की? किससे की थी बच्चों? आपको पता है इसका आंसर? चलिए मैं बताती हूँ, कोरे कागज से। मोर ने बगुले के पंखों की तुलना किससे की? कोरे कागज से। तुम्हारे पंख कैसे हैं? कोरे कागज की तरह सफेद हैं। कैसे हैं? सफेद हैं। उनमें कोई रंग ही नहीं है, जैसे मेरे हैं। कितने सुंदर हैं मेरे रंग। क्यों बच्चों, समझ में आया आपको इसके आंसर्स? तो ये वर्क आपको केवल ओरली बताना था। क्वेश्चन आंसर्स केवल आपको ओरली बताने थे। ठीक है। और ये वाली जो एक्सरसाइजेस करवाई मैंने,
ये दोनों एक्सरसाइजेस करवाएं, तो ये बुक में करनी थी फिर, है ना, और क्वेश्चन आंसर केवल ओरली आपको बताने थे। ओके बच्चों, तो ओरली मम्मी को आप सुनाइएगा इसके आंसर्स। ओके, बाय बाय बच्चों।